सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज की कक्षा में हम एनसीईआरटी संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ, जिसका नाम है नित्यम नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सभी को प्रतिदिन सुभाषितों के रस पीते हैं या पीना चाहिए हम सभी को, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस पाठ का हिंदी में व्याख्या। तो आइए हम शुरू करते हैं। व्याख्या करने से पहले या हिंदी में अनुवाद करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो शब्दार्थ है, आइए हम देखते हैं। वयम शब्दा अर्थान जानीमः। तो क्या है? उत्थाय मतलब खड़े होकर, प्रेरकः प्रेरित करने वाला, नैतिकः नैतिक, वपुषा वपुषा का मतलब होता है शरीर से। तो इन सभी को मातृभाषा में क्या बोलेंगे आप सभी को लिखना है। इसके बाद है सम्मानम यानी आदर, रिस्पेक्ट। हातभ्या का मतलब है छोड़ना चाहिए। भूतिम ऐश्वर्य, तंद्रा कर्महीनता। दीर्घसूत्रता का मतलब होता है कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। अवरोधका का मतलब होता है रोकने वाले। तो मातृभाषा में क्या बोलेंगे आपको लिखना है। वाच्छति का मतलब होता है चाहता है या चाहती है। अब अवधि का मतलब होता है जल से। भूतात्मा का मतलब होता है प्राणी। द्वंद्व का मतलब होता है दुविधा। और वर्षम वर्षम का मतलब होता है महाद्वीप का विभाग। संतति का मतलब होता है संतान। निपातेन का मतलब होता है गिरने से। हेतु का मतलब होता है कारण। परिप्रेक्ष्यति का मतलब होता है विनय से पूछता है या पूछती है। उपाश्रयति का मतलब होता है पास जाता है या जाती है। संगति का मतलब होता है संग। तुष्यंती का मतलब होता है संतुष्ट होते हैं। मातृभाषा में क्या बोलेंगे इन सबको आपको करना है। इसके बाद है रिपु। रिपु का मतलब होता है वैरी या इनेमी। पुण्यम सत्कार्यों के फल। परपीडनम दूसरों को पीड़ा देना, ठीक है। तो ये था शब्दार्थ। आइए हम इसका हिंदी में अनुवाद शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि हम जब हिंदी में अनुवाद करें तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। हम सभी को प्रतिदिन सुभाषितों का यानी अच्छे वचन का रस पीना चाहिए, ठीक है। तो महोदय, यहाँ पे छात्र हैं, यहाँ पे देखिए चित्र में छात्र बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो इसमें से एक छात्र पूछती है कि महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्य पुरुषो न अस्ति, योजक तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। तो कहती है, हे महोदय, हमारे विद्यालय के, षष्ठी विभक्ति है, विद्यालय के दीवार पर, भित्तौ दीवार पर, अयोग्य अयोग्य पुरुषो न अस्ति, योजक अस्तत्र दुर्लभ इति लिखितम् अस्ति। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये वाला श्लोक लिखा हुआ है। तो अस्य कः भावः, इसका क्या भाव है? इति कृपया बोधयति, कृपया आप हमें बताइए या समझाइए। तो इसमें अध्यापक कहते हैं कि भो सुशीले, कहते हैं सुशीले, अस्य भावार्थ अस्ति, इसका भावार्थ है यत कि अस्मिन, इस जगत में, कोऽपि कोई भी अयोग्य न अस्ति, कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्याः सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य
च अभावः अस्ति। तो लेकिन क्या किस चीज़ का अभाव है? जो हमें प्रेरक यानी जो प्रेरणा देने वाले हैं, और मार्गदर्शकस्य च अभावः, और मार्गदर्शक का अभाव है। तो इसमें से एक फिर दूसरी छात्रा बोलती है कि अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती। कहती है मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के परिसर में ऐसा ही श्लोक पढ़ा। तो रमे कहती है कि एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित है यानी सुंदर वचन है। तो हमारे, तो अस्माकम, हमारे चिंतन विकासाय, हमारे चिंतन के विकास के लिए, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है कि चिंतन के विकास के लिए, एव एतानि सुभाषितानि, तो विकास के लिए ये एतानि सुभाषितानि, ये सुंदर वचन विद्यालय से, विद्यालय के परिसरे, परिसर में स्थापितानि, स्थापित हैं। तो किस लिए है? कि हमारे चिंतन के विकास के लिए एतानि सुभाषितानि, ये जो सुंदर विद्यालय के परिसर में स्थापित है, तो वो किस लिए है? हमारे चिंतन के विकास के लिए है। तो अध्यापक कहते हैं कि वस मानवा नाम, यानी मानवों के, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है, मानवा नाम का बहुवचन, तो मानवों के यानी मनुष्यों के विभिन्न मूल्या नाम विकासाय, विभिन्न मूल्यों के विकास के लिए, श्रेष्ठ जने, जो श्रेष्ठ लोगों द्वारा, उक्तानि, द्वारा कहे गए, सुवचनानि एवं सुभाषितानि, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कहे गए सुंदर वचन ही क्या है? सुभाषित है। ठीक है। तो जिसमें से एक छात्रा बोलती है कि महोदय, महोदय सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः, तो सुभाषितों से क्या अभिप्राय है? तो दूसरा छात्र कहता है कि श्रीमान सुभाषितानां पठनेन कः लाभः, तो श्रीमान सुभाषितों के पढ़ने से, पठनेन यानी तृतीय विभक्ति लगी है, तो पढ़ने से कः लाभः, क्या लाभ होता है? तो आप चित्र में देखिए, एक बॉय, लड़का पूछ रहा है। तो अध्यापक कहते हैं कि प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन, सुभाषितों के पढ़ने से, अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति, हमारा नैतिक च और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम, हमें क्या क्या कर्तव्य करना चाहिए, और किंच न कर्तव्यमिति, और क्या कर्तव्य नहीं करना चाहिए, सुभाषितानि बोधयन्ति, तो सुभाषितानि हमें ये बताती है या हमें बोधयन्ति समझाती है, समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा क्या नहीं करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है, ये सुभाषित हमें समझाते हैं। तो सभी इसमें छात्रा कहते हैं कि समीचीनम, ठीक है, तही वयम सुभाषितानां रसम पिबामः, तो फिर हम भी सुभाषितों का रस का पान हम क्या पिबामः, पान करते हैं। तो आइए हम भी सुभाषित के श्लोक पढ़ते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्याया विनयेन च, जो वस्त्रों से, शरीर से, वपुषा का मतलब होता है शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या से और विनय से, वकारे यानी जो 5 व से जो युक्त, पंच वकारे अभियुक्तो यानी 5 वकारों से जो मनुष्य युक्त होता है, वो नरो जो मनुष्य युक्त होता है, भवति पूजितः, तो वो सम्मान को प्राप्त करता है। तो पदच्छेद क्या है? कि वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्याया विनयेन च वकारे पंचीभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। तो पदच्छेद का मतलब होता है कि जब हम किसी श्लोक के शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है,
तो आप देखिए ये श्लोक दिया हुआ है और इसी श्लोक के शब्दों को पदच्छेद के माध्यम से अलग अलग किया गया है। तो जो क्या है, वस्त्रों से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से, च और से वकारे पंचभी युक्त नर, जो 5 वकारों से युक्त मनुष्य होता है वो पूजित होता है, यानी सम्मान को प्राप्त करता है। तो अन्वय के साथ भी हम देखेंगे तो यही इसका अर्थ होगा। अन्वय किसे कहते हैं? जब हम किसी श्लोक के शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं क्रिया कर्ता वचन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसे हम अन्वय कहते हैं। तो जो वस्त्र से और शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से, इति एते, इन सब चीज़ों से, पंचभी वकारे युक्त नर, और जो मनुष्य 5 वकार से क्या करता है, ये व है ना, व, तो इसको बोला गया है कि जो 5 वकार से युक्त नर होता है वो सम्मान को प्राप्त करता है। तो आइए हम भावार्थ के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। भाव के साथ देखेंगे कि यह जन समुचितानि वस्त्राणि धरते, जो व्यक्ति उचित वस्त्रों को क्या करता है, धरती यानी धारण करता है या पहनता है, शरीरेण और शरीर से, स्वस्थः अस्ति और शरीर से स्वस्थ है, सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, और जो सदा मधुर, हितकारी वचन बोलता है, सर्वदा हमेशा अध्ययने संलग्नः भवति, और हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है, तथा च और क्या करता है, विनम्रतया च व्यवहरति, और विनम्रता से व्यवहार करता है, तादृशः पंचभी वकारे है, ऐसा व्यक्ति जो 5 व से युक्त होता है, वस्त्रम वपु वाक् विद्या विनयः, वस्त्र, शरीर, वाणी, विद्या और विनय, इत्येते युक्तः, क्या करता है, इन सब से युक्त मनुष्य लोके, जो युक्त मनुष्य होता है, लोके का मतलब होता है कि संसार में, सम्मानम प्राप्नोति, ही सम्मान प्राप्त करता है। आइए हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है कि षड्दोषाः पुरुषेडेह हातभ्या भूतिम इक्षिताः, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। षड्दोषाः पुरुषेडेह हातभ्या भूतिम इक्षिताः, तो ये जो 6 दोष होते हैं वो मनुष्य को क्या करना चाहिए, हतभ्या यानी छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि वो उनके ऐश्वर्य और उन्नति में क्या होते हैं, अवरोधक होते हैं, यानी उनके आगे बढ़ने की जो शक्ति होती है उसमें क्या करते हैं, उसका अवरोध करते हैं, यानी रोक डालते हैं। तो वो 6 चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, छठ दोष, यानी 6 दोष क्या क्या हैं मनुष्य के, जिन्हें त्याग कर देना चाहिए। तो पहला है निद्रा, दूसरा है तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। ठीक है, तो ये जो 6 दोष हैं, तो हम निद्रा का त्याग कर देना चाहिए, और तंद्रा यानी कर्महीन नहीं होना चाहिए, कर्म हमेशा करते रहना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, क्रोध और आलस्य, दीर्घसूत्रता, तो इन सब का क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 6 दोष हैं वो क्या करना चाहिए, मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। किस लिए? क्योंकि उनके ऐश्वर्य और उन्नति में ये क्या चीज़ होते हैं, अवरोधक होते हैं, यानी बाधा डालने वाले होते हैं। तो षड दोषा पुरुषेण इह हातभ्या, 6 दोष जो मनुष्य को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भूतिम इच्छिता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, ये क्या करते हैं, ये अपनी इच्छा से उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उसका अवरोधक होते हैं, वे उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो निद्रा है, तंद्रा है, जो कर्महीनता है उसको त्याग कर देना चाहिए, भय को त्याग कर देना चाहिए, क्रोध को त्याग देना चाहिए, और आलस्य को भी
त्याग देना चाहिए, मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए। तो आइए हम अन्वय के साथ देखते हैं इसका हिंदी में व्याख्या। अभी तो हमने पदच्छेद देखा, अब अन्वय से देखेंगे कि इय भूति मिक्षता पुरुषेण, क्या करना चाहिए, मनुष्य के ऐश्वर्य में जो चीज़ बाधक होती हैं और रोधक होती हैं, तो पुरुषों को क्या करना चाहिए, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता च इत्येते षड दोषा हातभ्या, छोड़ देना चाहिए ये 6 दोषों को। कौन कौन से बताया, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस्य। ठीक है, इन सब को क्या करना चाहिए, मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए। दीर्घ सूत्रता, ठीक है, दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है कि जो कार्य में विलंब डालने वाली चीजें होती हैं उसको छोड़ देना चाहिए। 6 आलस जो है, 6 दोष है। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। अस्मासु, हम में, निद्रा आदयः षड दोषः भवन्ति, हम में निद्रा आदि जो 6 दोष होते हैं, एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकः भवन्ति, ये सभी क्या करते हैं, हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में बाधा डालने वाले होते हैं। अतः यदि मानव स्वजीवने, अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धनिक, धनवान व विद्वान या विद्वान भवितुम इच्छति, बनना चाहता है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वाक्षति, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, तही तो सह अति निद्रम, तो उसे अत्यधिक निद्रा, तंद्राम कर्महीनता, भित्तिम भय, क्रोधम क्रोध, आलस्य और विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्ति, और कार्य करने यानी विलंब से कार्य करने की प्रवृत्ति, एतान षड दोषान, इन 6 दोषों को परित्यजेत, त्याग देना चाहिए। आइए हम तीसरा श्लोक देखते हैं। अवधिगत्राणि शुध्यन्ति, जो जल से क्या होता है, शरीर के अंग शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुध्यति, मन जो है वो सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप से जो प्राणी है वो शुद्ध होता है। च, और बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और बुद्धि जो है वो ज्ञान से पवित्र होती है यानी शुद्ध होती है। तो आइए हम पदच्छेद के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि अवधिगात्राणि शुध्यन्ति, जल से जो है शरीर के अंग शुद्ध होते हैं। और मनः सत्येन शुध्यति, और जो मन है वो सत्य से शुद्ध होता है। और विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप से जो है वो प्राणी शुद्ध होता है। और बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और बुद्धि जो है वो ज्ञान से पवित्र होती है यानी शुद्ध होती है। आइए हम अन्वय के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। गात्राणि अविधि शुध्यन्ति, जल से शरीर के अंग शुद्ध होते हैं। मनः सत्येन शुध्यति, और जो मन है वो सत्य से पवित्र होता है। भूत आत्मा विद्या तपोभ्याम शुध्यति, और जो विद्या और तप से क्या होता है, प्राणी शुद्ध होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और बुद्धि जो है वो ज्ञान से पवित्र होती है यानी शुद्ध होती है। तो आइए हम भावार्थ देखते हैं भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छं भवति, प्रतिदिन स्नान करने से, स्नानेन मानवस्य, स्नान से मनुष्य का शरीर स्वच्छं भवति, स्वच्छ होता है। सत्येन मनः, सत्य मन से, पवित्रम भवति, जो सत्य से क्या होता है, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भित्ति च न भवति, सत्य कहने से मन में द्वंद्व और भय यानी डर नहीं रहता है, नहीं होता है।
अगर सत्य कोई कहता है या बोलता है तो नित्यं विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति। नित्य विद्या के अभ्यास और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। और ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से जो बुद्धि है वो निर्मल होती है। अतः इसलिए मनुष्य नित्यम स्नानम, इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान, सत्य कथनम सत्य बोलना, विद्याभ्यासम विद्या का अभ्यास, परिश्रम ज्ञान अर्जनम च कुर्यात्, और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। आइए हम चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जिसके उत्तर में समुद्र और दक्षिण में हिमालय है, वर्षम तद भारतम नाम भारती, तो क्या कह रहे हैं कि उस भारत का नाम ही है भारत, भारतीय यत्र संतति, और उस भारत में हम क्या करते हैं, सभी भारतीय हम उसकी संतान हैं। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च दक्षिणम, और कह रहे उत्तर में जिसके समुद्र और हिमालय दक्षिण में है, वर्ष तद भारतम वह भारत नाम भारती, वह भारत ही जो है भारत है, यत संतति, और हम उस भारत के क्या हैं, संतान हैं, हम वहाँ निवास करते हैं। यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम, जिसके समुद्र उत्तर में और दक्षिण में हिमालय, तदेव भारतम नाम वर्षम, उस भारत का नाम ही भारतवर्ष है। यत्र भारती संतितः, जहाँ पे उस भारतीय यानी भारत की संतान निवास करती है या रहती है। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। भाव है कि अस्मिन् सुभाषिते, इस सुंदर सुभाषित में, सुभाषितकारः यानी जो कवि हैं, सुभाषित कहने वाले हैं, भारतस्य भारत के भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति, भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है कि हिंद महासागर से उत्तर भागे, और जो हिंद महासागर है वो उत्तर भाग में, हिमालय से दक्षिण भाग, और हिमालय के दक्षिण भाग में यह भूभाग अस्ति, जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य उस भूभाग का नाम भारतवर्षम है, उस भूभाग का नाम क्या है, भारतवर्ष है। अत्र अत्याह नागरिकाः भारतीय इति प्रसिद्ध, यहाँ की जो नागरिक है वो भारतीय से प्रसिद्ध है, यानी भारतीय कहलाते हैं। तो आइए हम पांचवा श्लोक देखते हैं कि पांचवा श्लोक क्या है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी की एक बूंद लगातार गिरने से, क्रमशः गिरने से, पूर्यते घट क्या करता है, घड़ा, पूर्यते घट घड़ा जो है वो भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, तो उसी प्रकार समस्त विद्याओं, धर्म और धन का संचय करना चाहिए। तो इस श्लोक में कह रहा है कि जैसे जल का एक बिंदु गिरते गिरते, धीरे धीरे गिरते गिरते वो क्या करता है, लगातार कि घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार क्या करना चाहिए, समस्त विद्याओं, धर्म और धन का संचय करना चाहिए, यानी धीरे धीरे हमें भी अर्जित करना चाहिए। तो पदच्छेद के साथ हम इसका हिंदी में व्याख्या देखेंगे। पदच्छेद है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, कह रहे हैं कि जल बिंदु निपातेन, जल के बिंदु के बूंदों के गिरने से लगातार, पूर्यते घटः जो घड़ा होता है वो भर जाता है। तो स हेतु उसी प्रकार, उसी के जैसा, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं, धर्म और धन का हमें क्या करना चाहिए, संचय करना
चाहिए। तो आइए हम अन्वय के साथ देखते हैं इसकी हिंदी में व्याख्या। घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। जो घड़ा है वो लगातार जल के बिंदुओं के गिरने से बूंदों को गिरने से वो क्या करता है, घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानाम, उसी प्रकार सर्व विद्या धर्म और धन होता है कि अगर हम इसका संचय करें तो ये भी हमारे पास धीरे धीरे उसी प्रकार हो जाएगा जैसे जल के बूंदों से लगातार जो घड़ा है भर जाता है। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, सर्व विद्या सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का संचय करना चाहिए। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। यथा निरंतरम जलस्य, जैसे निरंतर जल की बिंदुनाम बूंदों के पतनेन गिरने से रिक्त अपि घटः पूर्णः भवति। जो रिक्त यानी जो खाली, रिक्त का मतलब होता है खाली, घड़ा भी क्या करता है, पूर्णः भवति भर जाता है। तथैव वैसे ही जीवने निरंतरम, वैसे ही जीवन में, जीवने निरंतरम जीवन में निरंतर अभ्यास से सामान्य अपि मानवः, साधारण मनुष्य भी सर्व प्रकारम सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन लभते प्राप्त करता है। तो आइए हम छठवां श्लोक देखते हैं। छठवां श्लोक है कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृक्षति पंडिता अनुप्राश्यति। तो जो पढ़ता है, लिखता है, पश्यति देखता है, परिपृक्षति और प्रश्न पूछता है, जो पंडिता अनुआश्रति और जो बुद्धिमानों का, पंडिता अनुआश्रति जो बुद्धिमानों का आश्रय लेता है। तस्य दिवाकर किरणे, उसकी बुद्धि, तस्य दिवाकर किरणे उसकी जो बुद्धि होती है वो, तस्य बुद्धि उसकी जो बुद्धि होती है, दिवाकर किरणे क्या करती हैं, उसी प्रकार बढ़ती हैं। विस्तारितः उसकी बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती हैं जैसे सूर्य की किरणें। दिवाकर किरणें, सूर्य की किरणें क्या करती हैं, नलिनी दल में कमल की पंखुड़ियों, सूर्य की किरणों से कमल की पंखुड़ियाँ बढ़ती हैं। उसी प्रकार क्या होती है, मनुष्य की बुद्धि भी बढ़ती है। तो आइए हम पदच्छेद के साथ देखते हैं कि यह पठति लिखति पश्यति परिपृक्षति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दलम इव विस्तारितः बुद्धि। जो पढ़ता है, लिखता है और क्या करता है, देखता है, प्रश्न को पूछता है और पंडितों के आश्रय को लेता है। तस्य दिवाकर किरणे, तस्य बुद्धि विस्तारिता उसकी बुद्धि फैलती है। कैसे फैलती है, जैसे दिवाकर जो सूर्य की किरणें, नलिनी दल इव सूर्य की किरणों से जैसे क्या फैलती हैं, कमल की पंखुड़ियाँ, उसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि किन किन चीज़ों से बढ़ती हैं कि अगर वो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और पंडितों का आश्रय लेता है। तो आइए हम अन्वय के साथ देखते हैं। अन्वय में भी सेम वही है कि यह पठति जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, परिपृक्षति प्रश्न को पूछता है, पंडितान उपाश्रयति च और पंडितों का, जो यानी बुद्धिमानों का आश्रय। पंडित का मतलब यहाँ पे है कि बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमानों का आश्रय लेता है। तस्य बुद्धि दिवाकर किरणे उसकी बुद्धि उसी प्रकार विस्तारिता भवति जैसे कि सूर्य की किरणें क्या करती हैं, कमलों की पंखुड़ियों को बढ़ाती हैं। तो आइए हम इसका भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखेंगे कि अस्माभिः हमें
आत्म विकासाय हमें अपने आत्म विकास के लिए सर्वदा हमेशा श्रेष्ठ जन है श्रेष्ठ लोगों के साथ संगति ही वाश्च कर्तव्य संगति और वाश्च निवास करना चाहिए। यतो ही क्योंकि यह निरंतरम पठति जो मनुष्य निरंतर पढ़ता है अर्थात स्वाध्यायम करोति जो स्वाध्याय करता है खुद अध्याय करता है खुद पढ़ता है लिखति लिखता है पश्यति देखता है विविधान प्रश्नान करोति और विभिन्न प्रश्न करता है। कोष्टक में दिया है कि स्वस्य संशयम दूरी करोति अपने संशय को दूर करता है। ज्ञानी जनानाम और ज्ञानी लोगों के आश्रय यानी आश्रय में यानी समीप तिष्ठति बैठता है। तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि तथैव वर्धते उसी प्रकार बढ़ती है। यथा जैसे सूर्यस्य किरणे सूर्य की किरणों से कमलम कमल पूर्णतः पूरी तरह से विकसितम भवति पूरी तरह से खिल जाता है। आइए हम 7वां श्लोक देखते हैं कि 7वां श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से यानी हमें प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी जंतु या सभी मनुष्य क्या होते हैं तुष्यन्ति यानी प्रसन्न होते हैं। तो तस्मात् तदेव अतः तदेव वक्तव्यम वही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता तो मधुर बोलने में कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हमें मधुर वचन ही बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए कि अगर प्रिय वाक्य से सभी मनुष्य या सभी जंतु क्या करते हैं खुश होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए वही बोलना चाहिए। तो मधुर बोलने में कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी। पदच्छेद प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति ही जंतवः। प्रिय वाक्य बोलने से या प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः सभी जंतु जानवर या मनुष्य सभी क्या करते हैं प्रसन्न होते हैं। तो तस्मात् तद एव वक्तव्यम तो हमें क्या करना चाहिए वही बोलना चाहिए वही वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता तो उस वचन में हमें कैसी कंजूसी या कैसी दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। तो आइए अन्वय देखते हैं। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से खुश होते हैं। तो तस्मात् तदेव वक्तव्यम तो हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता तो वचन में कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी हमें प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। भाव इसका भावार्थ है कि मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः मधुर भाषण से सर्वे सभी ये सभी प्राणी अस्माकं सर्वाणि मित्राणि हमारे सभी जैसे मित्रों माता पिता भ्राता भाई इत्यादयः आदि प्रसन्नाः भवन्ति होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति तो मधुर भाषण से कोई हानि नहीं होती है यानी मीठा ही बोलना चाहिए। इससे किसी की हानि यानी नुकसान नहीं होती है। अतः हमेशा मधुर भाषणम एव करणीयम इसलिए हमेशा मधुर भाषण ही करना चाहिए मधुर बाणी ही बोलना चाहिए। मधुर भाषण से क्या होता है कदापि कभी भी संकोच न करणीय कभी भी संकोच यानी शर्म नहीं करना चाहिए। आइए हम 8वां श्लोक देखते हैं। 8वां श्लोक देखिए चित्र में दिखाया गया है कि हमें सभी जानवरों जंतुओं या सभी मनुष्यों पे हमें क्या करना चाहिए सभी से प्रिय वाक्य बोलना चाहिए।
तो ये देखिए आलस्य, आलस्य से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बच्चा सो रहा है। तो देखिए आलस्यम आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरो अस्थो महानः रिपु, जो आलस्य ही जो है मनुष्यों के शरीर में स्थित, इस अस्थो यानी स्थित एक महान रिपु का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन है। तो न अस्त्युद न अस्त्य उद्धमं समो बंधु कृत्वा यम सीदति। तो हमें परिश्रम जैसा ना अस्ति उद्धम समो, यानी परिश्रम जैसा कोई के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। कृत्वा क्योंकि, करके, यम करके परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। तो परिश्रम जैसा कोई अन्य मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने से क्या होता है कि मनुष्य कभी भी दुखी न अवसीदति, मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। तो आइए हम पदच्छेद देखते हैं कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपु न अस्ति महान रिपु, यहाँ तक कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित एक महान शत्रु है। न अस्ति उद्धम समम समह, यानी कि बंधु, यानी जो परिश्रम के जैसा कोई मित्र नहीं है। इसको जो करने वाला, परिश्रम करने वाला, यानी कृत्वा, ये जो उद्धम समय होता है यानी जो परिश्रम करने वाला होता है, वो न अवसीदति, वह न अवसीदति, वह कभी भी दुखी नहीं होता है। आइए अन्वय के साथ देखते हैं हम इसका हिंदी में व्याख्या कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। उधम समः बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई नहीं है। जनः, जो लोग होते हैं, यम उद्धमम, यानी उस परिश्रम को करके, कृत्वा करके, न अवसीदति, वो कभी दुखी नहीं होते हैं। तो आइए हम भाव के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि इस श्लोक का भाव क्या है। कि आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रुः अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान यानी स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे महान शत्रु है। ततएव अस्माकं, यही हमारे कार्य को संपादने, पूरा करने में अवरोधकम भवति, अवरोधक यानी बाधा डालती है। परिश्रम एव अस्माकं, परिश्रम ही अस्माकं हमारा वास्तविकम मित्रमस्ति, हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं होता है, यानी वह कभी दुखी नहीं होता है। आइए हम 9वां श्लोक देखते हैं। 9वां श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु, हमारे उसमें ग्रंथ में जो है 18 पुराण है। तो 18 पुराणों में व्यास के 2 वचन हैं। ठीक है, कौन से वचन हैं? 2 वचन द्वयम, ये कहाँ पे है कि पुराण में है। जो 18 पुराण है ना व्यास के, उनमें ही ये 2 वचन दिए हैं कि परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, जो परोपकार होता है यानी जो दूसरों पे उपकार होता है वो पुण्य के लिए होता है, और जो पाप है वो दूसरों को परपीडनम, पीड़ा देने के लिए होता है। तो आइए हम पदच्छेद के साथ इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। पदच्छेद कि अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास के 2 वचन हैं कि परोपकारः पुण्याय, जो परोपकार होते हैं वो पुण्य के लिए होते हैं। परोपकार यानी दूसरों पे उपकार करने
जो करना होता है वो पुण्य होता है, और पापाय पर पीड़नम, और जो पाप होता है वो दूसरों को हमेशा पीड़ा देने वाला होता है। तो आइए हम अन्वय के साथ इसका हिंदी में व्याख्या करते हैं। अन्वय है कि अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य, जो व्यास है उनके वचन दो अस्ति हैं। परोपकारः पुण्याय, जो परोपकार होता है वो पुण्य के लिए। पर पीडनम पापाय च भवति, और जो पाप होता है वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए होता है। आइए हम इसका भाव के साथ हिंदी में व्याख्या देखते हैं कि भाव क्या है इस श्लोक का, कि महर्षि वेद व्यासः व्यादर, भाव के साथ देखते हैं। महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वयमस्ति। महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों का सार है कि दो ही वचन है, वचनों में है। पुराणों का सार जो है वचन द्वय अस्ति, दो वचनों में ही है, कि परेशान उपकारेण पुण्यम भवति, जो दूसरों का उपकार करता है वो करना क्या है, पुण्य होता है। परेशान पीडनेन, और जो दूसरों को पीड़ा देना क्या होता है, पापम भवति इति, पाप देना होता है। तो अतः इसलिए अस्माभिः, हमें हमेशा सर्वदा हमेशा परोपकारः करणीयः, परोपकार ही करना चाहिए। अन्यशाम पीडनम, दूसरों को पीड़ा कदापि कभी भी न करणीयम, नहीं देना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा द्वितीय पाठ का हिंदी में व्याख्या। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस पार्ट के यानी द्वितीय पार्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ।